Hello children, Ravisa here. Dear children, in the last 6th and 7th session, we had a discussion regarding factors of production, their distribution, and the problems of scarcity and choice. I hope you have gone through those lectures well. If not, I would rather advise you to go through them first, or else I'm afraid you won't be able to understand today's topic well. And if you have already gone through those lectures, then welcome back to this 8th session of Economic Development, the 15th chapter in Social Science textbook class 10. Dear children, today we shall discuss the 8th topic, methods of allocation of resources. But before we move on to this topic, let me ask you a question. Children, what are the factors of production? Can you name them? Yes, you are right. There are 4 factors of production: land, labor, capital and entrepreneur. बच्चों, हमने हमारे लास्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखा कि दुनिया के किसी भी देश के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हर देश को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का सामना करना पड़ता है और उसे यह डिसाइड करना पड़ता है कि उन लिमिटेड रिसोर्सेज के इस्तेमाल से उसे किन चीज़ों का कैसे और किसके लिए प्रोडक्शन करना चाहिए जिससे उसकी मैक्सिमम ज़रूरतें पूरी हो सके। बच्चों, नहीं समझे? कोई बात नहीं, मैं इस पॉइंट को आपकी अपनी प्रॉब्लम के साथ जोड़कर समझाने की कोशिश करता हूं। बच्चों, याद करो, जब आपकी एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक आ गई होती है तब आप क्या करते हो? एक तरफ आपके पास बहुत ही कम दिन बचे होते हैं और दूसरी तरफ कई सारे सब्जेक्ट्स और हर सब्जेक्ट में इतने सारे चैप्टर्स, जिनमें से कुछ चैप्टर्स तो आपने पढ़े भी नहीं होते। तब आप क्या करते हो? चलो मैं बताता हूं। जो चैप्टर आपको डिफ़िकल्ट लगता हो लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलवा सकता हो उसे आप ज़्यादा समय एलोकेट करते हो, और जो चैप्टर आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं दिलवा सकता उसे आप कम समय एलोकेट करते हो। पूरे दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे फ्री रहना है और कितने घंटे सोना है, यह आप प्लान आउट कर लेते हो। आसान शब्दों में कहें तो आप एक ऐसी स्ट्रेटेजी या मेथड डेवलप करते हो जिससे आपको कम से कम समय में कम मेहनत से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। राइट बच्चों, उसी प्रकार हर देश की सरकार एक ऐसी मेथड अपनाती है जिससे उसके पास अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करके वो उसकी मैक्सिमम ज़रूरतें और गोल्स पूरा कर सकें। बच्चों, इकोनॉमिक्स में इन मेथड्स को मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या तो इकोनॉमिक सिस्टम्स कहते हैं। बच्चों, हमारे आज के सेशन में हम इन्हीं मेथड्स ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज या इकोनॉमिक सिस्टम्स पर बात करने वाले हैं। डियर चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट, basically there are mainly 2 methods of allocation of resources in the world. Number 1, market system, जिसे कैपिटलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं, और नंबर 2, सोशलिस्ट सिस्टम। बच्चों, इन दोनों के अलावा एक तीसरी मेथड या सिस्टम भी है जो इन दोनों सिस्टम्स को मिलाकर बनी है, जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी या ड्यूअल इकोनॉमी कह सकते हैं। बच्चों, इस टॉपिक में हम तीनों मेथड्स या इकोनॉमिक सिस्टम्स के फीचर्स, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम
that is market or capitalist system. Dear children, according to the economist, market system is the oldest system in the world. It is as old as the 5000-year-old Mohenjo-daro civilization. बच्चों, सदियों पहले भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता था और उन्हें बाजारों में बेचा या खरीदा जाता था. उसके बदले में उस समय के जो भी राजा या महाराजा थे उन्हें टैक्स की भरपाई होती थी. उसके बाद आई फ्यूडल सिस्टम, जिसमें एक जागीरदार या कह लीजिए एक जमींदार हुआ करता था जिसके पास सैकड़ों एकड़ खेती लायक ज़मीन हुआ करती थी, जिसमें कई किसान या मजदूर मजदूरी किया करते थे, जिसके बदले में उनको उनकी ज़रूरतों का अनाज या कुछ पैसे दिए जाते थे. उसके बाद 18th सेंचुरी में दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना बनी जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है. इसकी शुरुआत पहले यूरोप के इंग्लैंड से हुई और बाद में धीरे धीरे फ्रांस, इटली, स्पेन, अमेरिका और जापान जैसे देशों में फैल गई. इंग्लैंड में एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के फील्ड्स में कई ऐसे मशीन्स इन्वेंट हुए जो 10 आदमियों का काम अकेले कर सकते थे. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऐसे महंगे मशीन्स उस समय के रिचेस्ट लैंडलॉर्ड्स खरीदने लगे और बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स या फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करने लगे, जिनमें सैकड़ों हजारों मजदूर काम करने लगे. इन मिल ओनर्स या फैक्ट्री ओनर्स को कैपिटलिस्ट कहा जाने लगा और इस प्रकार सोसाइटी 2 क्लासेस में बंट गई, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास यानी लेबर क्लास. धीरे धीरे पूरे यूरोप और अमेरिका में कंपटीशन का एक ऐसा माहौल बनने लगा कि कैपिटलिस्ट क्लास लेबर क्लास को दिए जाने वाले वेजेस के बदले में उनसे दुगना काम निकलवा कर ज़्यादा अमीर बनता गया और दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन का शिकार लेबर क्लास पुअर से पुअरेस्ट बनता गया. इन देशों की गवर्नमेंट्स, जो ज़्यादातर राजाशाही गवर्नमेंट्स थी, वो कैपिटलिस्ट क्लास के कामकाज में इंटरफियर नहीं करती थी, क्योंकि इसी कैपिटलिस्ट क्लास की वजह से देश को ज़्यादा इनकम होती थी. इस प्रकार इन सारे देशों की इकोनॉमी इस कैपिटलिस्ट क्लास के हाथों में आ गई और इस प्रकार दुनिया में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जन्म हुआ. कुछ सालों बाद इनमें से कई देशों में राजाशाही खत्म हुई और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई, लेकिन फिर भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड सभी इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में ही रहे. किन चीज़ों का कितना प्रोडक्शन करना है और उनकी क्या प्राइसेस होनी चाहिए, ये सारे डिसीजंस मार्केट में डिमांड और सप्लाई के आधार पर होने लगे और इसीलिए इस इकोनॉमिक सिस्टम को मार्केट सिस्टम भी कहा गया. लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को लेबर क्लास और कॉमन पीपल के फेवर में भी कुछ डिसीजंस लेने पड़े. क्यों? अरे भाई, इलेक्शंस भी तो जीतने हैं ना, राइट? सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ capitalist system or market system. Dear children, after this discussion, if I ask you to explain what a capitalist economy or market system is, how would you explain it? Very simple. Market economy or capitalist economy is a system in which production resources are owned and managed by private individuals. Number 1. Number 2. Economic decisions about production and distribution are made with the help of market mechanism. And number 3.
profit is at the center of economic activity. This type of system is called a market or capitalist economic system. बच्चों, आसान शब्दों में कहें तो मार्केट सिस्टम या कैपिटलिस्ट सिस्टम का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी होता है जिसमें प्रोडक्शन रिसोर्सेज की ओनरशिप और उनका मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के हाथों में होता है, जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सभी इकोनॉमिक डिसीजंस मार्केट मैकेनिज्म की मदद से लिए जाते हैं। यानी मार्केट में डिमांड और सप्लाई की सिचुएशन को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं और जिसमें हर इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर में प्रॉफिट होता है। इस प्रकार की सिस्टम को मार्केट सिस्टम या कैपिटलिस्ट सिस्टम कहा जाता है। राइट डियर चिल्ड्रन, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फीचर्स ऑफ अ मार्केट और कैपिटलिस्ट सिस्टम। The first feature of a market system is production resources are owned and managed by private individuals. यानी देश के प्रोडक्शन रिसोर्सेज की ओनरशिप और उनका मैनेजमेंट प्राइवेट लोगों के पास, प्राइवेट कंपनीज के पास होती हैं। बच्चों, प्राइवेट राइट्स या प्राइवेट ओनरशिप इस मार्केट सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण फीचर है जिसे मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पहचानी जाती है। चिल्ड्रन, नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड फीचर ऑफ अ मार्केट सिस्टम। इकोनॉमिक डिसीजंस अबाउट प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मेड विद द हेल्प ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। यानी बाजार में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड और सप्लाई के आधार पर इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं, जैसे कि किन चीज़ों का कैसे और किसके लिए प्रोडक्शन करना है। नाउ द थर्ड फीचर ऑफ अ मार्केट सिस्टम इज प्रॉफिट इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी मार्केट सिस्टम में हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एकमात्र गोल यही होता है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाया जाए। नाउ द फोर्थ फीचर ऑफ अ मार्केट सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट। यानी देश के जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट को ध्यान में रखकर किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मार्केट में सिर्फ उन्हीं चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जो एंटरप्रेन्योर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दे सके और उन चीज़ों का बहुत ही कम प्रोडक्शन होता है जो उन्हें कम प्रॉफिट दे सके। राइट नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ फीचर ऑफ अ मार्केट सिस्टम which says that there is no government interference। यानी बाजार में किन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होना चाहिए, वो प्रोडक्शन किस प्रकार से होना चाहिए और वो प्रोडक्शन देश के किन लोगों के लिए होना चाहिए, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के इन इकोनॉमिक डिसीजंस में गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती। राइट चिल्ड्रन, नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ फीचर ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। देयर इज इकोनॉमिक फ्रीडम। बच्चों, फिफ्थ फीचर को समझ लेने के बाद यह फीचर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ना होने के कारण प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इकोनॉमिक डिसीजंस लेने में पूरी आज़ादी होती है और इसीलिए मार्केट इकोनॉमी फ्री इकोनॉमी भी कही जाती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेवेंथ फीचर ऑफ अ मार्केट सिस्टम which says that there is intense competition in the market। बच्चों,
मार्केट सिस्टम का बाजार रेस का एक ऐसा मैदान है जहां एंटरप्रीनियर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में लगा हुआ होता है। इस प्रकार कंपटीशन एक इनविजिबल हैंड की तरह पूरे मार्केट को कंट्रोल करती है। राइट। The eighth feature of a market system says that consumers have the benefit of choice. बच्चों, जैसे हमने देखा कि इकोनॉमिक फ्रीडम होने के कारण एंटरप्रीनियर इसी उधेड़-बुन में लगा होता है कि वो कैसे बेस्ट क्वालिटी वैरायटी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसके लिए वो कई बार नई नई ऑफर्स भी लेके आता है। और बच्चों, इन सब का फायदा आखिरकार किसे होता है? कंज्यूमर्स को, ऑफ कोर्स। राइट। नाउ द नाइन्थ फीचर ऑफ मार्केट सिस्टम इज दैट देयर इज इंटेंस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। बच्चों, जिस इकोनॉमिक सिस्टम में प्रोडक्शन रिसोर्सेज की ओनरशिप और उनका मैनेजमेंट कुछ ही अमीर लोगों के हाथों में हो, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के सारे इकोनॉमिक डिसीजंस भी उन अमीर लोगों के हाथों में ही हो, तो आप समझ सकते हो कि ऐसे देशों में जो अमीर हैं वो ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब है वही के वही रह जाते हैं। और इस वजह से इन देशों में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। राइट। बच्चों, लास्ट फीचर में आप देख सकते हो कि एक ज़माने में प्योर मार्केट या कैपिटलिस्ट सिस्टम यूएसए और जापान जैसे देशों में पाई जाती थी। बच्चों, अब आप पूछोगे कि रवि सर, ये पाई जाती थी का मतलब क्या है? क्या अब इन देशों में मार्केट सिस्टम नहीं है? बच्चों, आपके इस सवाल का जवाब मैं इस टॉपिक के एंड में दूंगा, अभी नहीं। सो डियर चिल्ड्रन, these were the main features of a market system or capitalist economy. Right. Children, after the features of market system, now let's see the advantages or benefits or merits of market system. The first advantage of a market system is that in market system, the economic freedom of a person is protected. यानी मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में एंटरप्रीनियर को यह फ्रीडम होता है कि वो किन चीज़ों का किस प्रकार से और किन के लिए प्रोडक्शन करे ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। राइट। नाउ let's see the second advantage of market system. Production resources are utilized efficiently and to the greatest extent. बच्चों, मार्केट सिस्टम में एंटरप्रीनियर का अल्टीमेट गोल प्रॉफिट मेकिंग होता है, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब प्रोडक्शन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज हो, उनका वेस्टेज ना हो। राइट। Now, let's see the third advantage of market system. Abundant production is possible. वो कैसे? वो ऐसे कि मार्केट सिस्टम में एंटरप्रीनियर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन में लगा होता है। राइट। बच्चों, अब हम आते हैं फोर्थ एडवांटेज पर। Due to new researches in economy, economic development becomes faster. यानी
इकोनॉमी में कई ऐसे रिसर्चेस होती रहती हैं जो स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हो, राइट। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ एडवांटेज ऑफ मार्केट सिस्टम। ड्यू टू इंटेंस कंपटीशन, क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्रूव्स। बच्चों, अगर कंपटीशन में टिके रहना है तो एंटरप्रेन्योर को चाहिए कि वो कंज्यूमर्स को बेस्ट क्वालिटी गुड्स सर्विसेज अवेलेबल कराएं, जिसका इनडायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर्स को होता है। नाउ द सिक्स्थ एडवांटेज ऑफ मार्केट सिस्टम इज देयर इज ग्रोथ इन द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। बच्चों, अगर लोगों को वैरायटी गुड्स और सर्विसेज मिलती हो और वो भी बेस्ट क्वालिटी, तो नेचुरली उनकी लाइफस्टाइल भी सुधरेगी, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ मार्केट और कैपिटलिस्ट सिस्टम। चिल्ड्रन, नाउ लेट्स हैव अ लुक at its limitations or disadvantages also. The first limitation of a market system is that the needs of poor consumers are neglected. बच्चों, मार्केट सिस्टम में प्रोड्यूसर्स लग्जूरियस गुड्स के प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनका इस्तेमाल रिच पीपल करते हों ताकि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। ऐसे में पुअर और मिडिल क्लास लोगों की बेसिक नीड्स इग्नोर हो जाती हैं, राइट। द सेकेंड लिमिटेशन ऑफ मार्केट सिस्टम इज दैट ड्यू टू नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ नेशन आर वेस्टेड। यानी गवर्नमेंट की नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी की वजह से ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कई बार देश के नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाता है। नाउ लेट्स सी द थर्ड लिमिटेशन ऑफ मार्केट सिस्टम। ड्यू टू इग्नोरेंस अबाउट मार्केट, कंज्यूमर्स आर एक्सप्लॉयटेड। क्योंकि प्रोड्यूसर्स कई बार सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूलकर ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में इग्नोरेंट कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, राइट। बच्चों, अब देखते हैं फोर्थ लिमिटेशन ऑफ मार्केट सिस्टम। ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी, देयर इज इंक्रीज इन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम। बच्चों, मनी पुल्स मनी, यानी पैसा पैसे को खींचता है, और इसलिए जो अमीर होते हैं वो ज़्यादा अमीर बनते जाते हैं और जो गरीब हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, और इस वजह से देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ जाती है, राइट। नाउ let's come to the fifth demerit of market system. There is fear of monopoly, economic instability and exploitation of labor. बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉफिट मेकिंग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देने की वजह से देश में मोनोपोली, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर क्लास का खतरा बना रहता है। सो डियर चिल्ड्रन, दीज वर द मेन डिसएडवांटेजेस और limitations of market or capitalist economy. Thus, dear children, in this session we discussed the meaning, features, advantages and limitations of a market system or capitalist system. I hope you understood them well. In the next session, we shall discuss
socialist economy. Till then, wish you all the very best with today's learning. Bye.